उत्तराखंड में शिक्षकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। जो हाल वीर बहादुर सिंह जी का हुआ, जो हाल कल्याण सिंह जी का हुआ, वही हाल कहीं धामी जी का न हो जाए। अगर शिक्षक लोग में हो गया सरकार तो सरकार की एक ही समस्या है कि चाहे एलटी का शिक्षक हो चाहे प्रवक्ता का शिक्षक हो, उनके जो प्रमोशन हो रहे हैं वो लगातार 30-30 सालों से उनके प्रमोशन नहीं हुए हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षक जो है सड़कों पर होगा। हम चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय में होंगे और बच्चों के पठन पाठन पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पर करेंगे। हमारी शिक्षण व्यवस्था कितनी दयनीय स्थिति में, ब्लॉक मुख्यालय को आप देखिए, कार्यालय को देखिए, चूक रहा है। जब विद्यालय ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चूक रहा है तो ब्लॉक के विद्यालयों की क्या स्थिति होगी। बड़ा चिंता का विषय है कि शिक्षक सड़क पर है, जबकि शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि हम ही देश के नागरिकों को तैयार करते हैं और देश के नागरिकों को तैयार करने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षक को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और उत्तराखंड में शिक्षकों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। शिक्षक अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के एक आंदोलन उन्होंने आज से शुरू किया है और प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में आज से धरना दिया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। शिक्षकों की 2 सूत्रीय मांगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि बीते 30-30 सालों से प्रमोशन का लाभ उन्हें नहीं मिला है और इसके साथ ही जो उच्च पद है, चाहे वो बीईओ हो चाहे वो डीईओ हो, वहां शिक्षकों के प्रमोशन से जो है उन पदों को भरा जाना चाहिए। तो तमाम इस तरह की मांगे हैं। आज हम विकासखंड बिलंगना में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं शिक्षक यहां पर लामबंद हुए हैं सरकार के खिलाफ। क्या कुछ शिक्षकों की मांगे हैं, बातें भी करेंगे। तो इस धरना प्रदर्शन में आपको ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम शिक्षक लामबंद हुए हैं सरकार के खिलाफ। 2 सूत्रीय तो तमाम शिक्षक आप देख सकते हैं यहाँ गांव-गांव से पहुंचे हैं शिक्षक। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिक्षकों की 2 सूत्रीय मांगे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए हैं शिक्षकों के और जिन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उन्हीं पदों से उन्हें रिटायरमेंट भी होना पड़ता है। इसके साथ ही जो उच्च पद हैं वहां पर पदोन्नत नहीं किया जाता उन्हें और सीधी भर्ती के जरिए जो है तमाम बड़े पदों को भरा जाता है। तो शिक्षक आप देख सकते हैं बिलंगना विकासखंड में तस्वीरें आप बिलंगना विकासखंड से देख रहे हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी न करे, सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकलनी है, वो सरकार निकलनी है। दोस्तों आज से शिक्षकों का जो आंदोलन वो शुरू हो चुका है और अब आने वाले समय में 27 तारीख को जिला मुख्यालय और 29 तारीख को मंडल मुख्यालय में भी शिक्षक इसी तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी शक्ति सरकार को बताने की कोशिश करेंगे। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से मंच पर जिस तरह से जो शिक्षक हैं वो पदोन्नति से वंचित हैं, उनको पदोन्नति नहीं मिलती। इसके साथ ही शिक्षकों की आवाज नहीं सुनी जाती और जो बड़े पद हैं उन पे सीधी भर्ती जो है सरकार के द्वारा की जाती है, जबकि शिक्षकों में से ही पदोन्नत नहीं किया जाता। तो आज शिक्षक लामबंद हुए हैं ब्लॉक मुख्यालय पर। आप देख सकते हैं बिलंगना जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है, वहां पर बड़ी संख्या में शिक्षक जो है विकास मुख्यालय पर पहुंचे हैं, लामबंद हुए हैं। तो बातचीत भी हम तमाम शिक्षकों से करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि शिक्षकों का जो दर्द है उसको समझा जा सके, जिस दर्द को वो सरकार को बताना चाहते हैं। लोकेंद्र रावत जी हैं। हमारा शिक्षक बहुत पीड़ित है। हमारे कई सालों से ये जो पदोन्नति है एलटी से प्रवक्ता, वो सरकार जो है हमको जानबूझकर लटका रही है, जबकि सारे पद खाली हैं। हमारे बच्चों को जो इंटर में बच्चे हैं उनका साइंस का कोई भी पद अध्यापक नहीं मिल पा रहा है। गणित के पद खाली हैं, अंग्रेजी के पद खाली है,
फिजिक्स के पद खाली है और आर्ट साइड से सारे पद खाली हैं। और हम चाहते हैं कि एलटी के माध्यम से, एलटी से जो पद हमारे पद है उसको प्रवक्ता में भरा जाए। और हमारी ये मुख्य मांग है, हमारी पदोन्नति हो। दूसरी मांग हमारी जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है, इसमें पहले एलटी से हेडमास्टर बनते थे और प्रवक्ता से प्रधानाचार्य बनते थे। 55% प्रवक्ता बनते थे और 45% एलटी से बनते थे। हम चाहते हैं यही जो सीधी भर्ती है वो उसका विरोध हो, निरस्त हो और पदोन्नति हो। इसमें पदोन्नति के माध्यम से हमारे प्रधानाचार्य की भर्ती आगे बढ़े। और सरकार हमारी कई मांगे को लटका रही है। दुर्गम का मामला है, हमारे पूरे विकासखंड लंगना देख रहे हैं आप, पूरे गंगी केवाली से लेकर गंगी में हाई स्कूल है, दुर्गम पिंसवाड़ में है, वहाँ कोई टीचर जाने के लिए तैयार नहीं, वहाँ कोई नियुक्ति नहीं हो पाती और सुगम में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति इस ब्लॉक की है। हम चाहते हैं इस ब्लॉक को भी अति दुर्गम घोषित किया जाए ताकि हमारे शिक्षकों को स्थानांतरण में लाभ मिल सके। आज के इस धरना प्रदर्शन का प्रमुख एजेंडा है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त हो और पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाना चाहिए और एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति होनी चाहिए। बच्चे भी आज पूछते हैं कि केवल सर आप लोग अभी असिस्टेंट टीचर ही हो, तो बड़ा जो है बड़ी विडंबना है कि अभी तक हम केवल असिस्टेंट हैं। असिस्टेंट टीचर के रूप में बच्चे हमको जानते हैं। कम से कम एलटी से प्रवक्ता पद पर यदि हमारे प्रमोशन होते तो हमारी सम्मान का भी मामला है। एलटी वाले एक ही पद पे जो है रिटायर होते जा रहे हैं। अनेक सारे प्रकरण है, विभाग और सरकार नहीं सुन रही है और इसके लिए मजबूर होकर के राज्य शिक्षक संघ बेलंगना और पूरे प्रदेश में आंदोलन करना पड़ रहा है। ऐसी गूंगी बहरी सरकार को जागना होगा और एलटी से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन करना होगा और प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक से प्रधानाचार्य के पदों पर प्रमोशन करना होगा और विभागीय सीमित प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करना होगा। ये हमारी प्रमुख मांग है। और आप देख रहे हैं पूरे ब्लॉक बेलंगना में केवल 2 या 3 परमानेंट प्रधानाचार्य हैं, बाकी सब प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं जो कि हमारे साथी हैं। प्रभारी शिक्षक साथी ही हमारे जो प्रधानाचार्य का पद संभाल रहे हैं। अब विषम परिस्थिति का ब्लॉक है, पूरा प्रदेश ही विषम परिस्थिति का आप जानते समझते हैं। हमारी शिक्षण व्यवस्था कितनी दयनीय स्थिति में, ब्लॉक मुख्यालय को आप देखिए, कार्यालय को देखिए, चुग रहा है। जब विद्यालय ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय चूर रहा है तो ब्लॉक के विद्यालयों की क्या स्थिति होगी। ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि केवल और केवल पदोन्नति करें, संसाधन बढ़ाएं, भवन बनाएं और शिक्षकों का मान सम्मान की लड़ाई के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारी प्रमुख मांग भाई भी हैं। संजय भाई, क्या शिक्षकों का दर्द है, क्या शिक्षक सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं? धन्यवाद शैलेंद्र भाई का, पहाड़ी खबरनामा का। और निसंदेह जो है आप समाज में जितनी भी समस्याएं होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने पहाड़ी खबरनामा से जो है रूबरू होते हैं। और जहां तक आपने मुझे प्रश्न पूछा कि शिक्षकों का क्या दर्द है, तो शैलेंद्र भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो विकासखंड बेलंगना है वो पूरे उत्तराखंड में सबसे दूरस्थ विकासखंड है। और यहाँ के जो लगभग जो है, जहाँ तक मुझे पता है, 396 के लोग शिक्षक यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शिक्षक हैं। और आज जो जितने भी शिक्षक हैं वो सब जो है विकासखंड मुख्यालय में 395 शिक्षक हमारे विकासखंड मुख्यालय में पहुंचे हैं। और उन सबकी एक ही समस्या है कि चाहे एलटी का शिक्षक हो, चाहे प्रवक्ता का शिक्षक हो, उनके जो प्रमोशन हो रहे हैं वो लगातार 30-30 सालों से उनके प्रमोशन नहीं हुए हैं और सब जो है अपने प्रमोशन से जो है पूरे परेशान हैं। और जो विभागीय भर्ती है, प्रवक्ता जो सीमित विभागीय भर्ती है, उसको हम चाह रहे हैं कि उसको कैंसिल हो और जो प्रमोशन के थ्रू एलटी से हो चाहे प्रवक्ता से हो, उनके थ्रू जो है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के पद जो भरे जाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विकासखंड बेलंगना है वहां पर मात्र जो है जो फुल फ्लैश जो प्रधानाचार्य हैं सिर्फ 2 हैं और जो एक प्रधानाचार्य है उनका रिटायरमेंट जो मार्च में है और पूरे विद्यालय में जो है प्रधानाचार्य बीन है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और मेरा सरकार से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि हमारे जो प्रमोशन है वो प्रमोशन जो है एलटी से प्रवक्ता और प्रवक्ता से जो है हेडमास्टर और हेडमास्टर से जो है प्रधानाचार्य पे हूँ। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को जो है यथाशीघ्र समस्या का समाधान करें। और हम नहीं चाहते हैं कि शिक्षक जो है सड़कों पर होगा, हम चाहते हैं कि हम अपने विद्यालय में होंगे और बच्चों के पठन पाठन पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पर करेंगे। तो शिक्षक सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्या होने वाला है सर आगे? सबसे पहले तो मैं पहाड़ी खबरनामा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए और शिक्षक की आवाज को जो है सरकार तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया।
और आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है शिक्षकों की अत्यधिक परीक्षा न लें, नहीं तो आने वाले समय में जो हाल वीर बहादुर सिंह जी का हुआ, जो हाल कल्याण सिंह जी का हुआ, वही हाल कहीं धामी जी का न हो जाए। इसलिए ये चेतावनी मैं सरकार को आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी शिक्षकों की सारी मांगे पूरी करो, वरना भुगतने के तैयार हो। क्या नाम है मैम? मृदुला रावत। तो क्या है शिक्षकों की पीड़ा? शिक्षकों की पीड़ा तो बहुत ही ज्यादा है, न पदोन्नति है न या स्थानांतरण हो रहे हैं, और जो है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध हम लोग शिक्षक लोग कर रहे हैं और हमें पदोन्नति चाहिए। पीड़ा ये भी रहती है कि स्थानांतरण जो दुर्गम सुगम का है, कई लोग जो है वर्षों से जो सुगम देहरादून में ही डटे हुए हैं, तो कई लोगों को पहाड़ों में लगातार अपने जीवन भर सेवा करनी पड़ती है। तो क्या ये दर्द भी शिक्षकों को रहता है कि एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति होनी चाहिए? हाँ, एक स्पष्ट स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। दुर्गम में शिक्षक कई सालों से पढ़े हुए हैं और कुछ लोग सुगम में ही रहते हैं, तो ये भी इसका भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम शिक्षिकाएं और शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं भिलंगना की, और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर, और भी यहाँ पे। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीता सकला है। क्या है शिक्षकों का दर्द, क्या समझते हैं? सर, अभी पदोन्नति के संबंध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसे वर्षों से लंबित प्रकरण है, उन पर अभी तक जो कार्यवाही नहीं हुई है, उसके संदर्भ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। दूर दराज से सभी शिक्षक लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि उनकी आवाज सुनी जाए। इसके बाद 27 अगस्त को जिले पर भी ये धरना प्रदर्शन होगा। क्या है शिक्षकों का दर्द, क्या है? शिक्षकों का दर्द ये है कि एक ही पद से रिटायर हो रहे हैं शिक्षक और प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। पिछली बार भी आश्वासन मिला था कि प्रमोशन होंगे, जो 5400 ग्रेड पे कार्य कर रहे हैं उन्हें गजेटेड ऑफिसर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। आश्वासन से ही हम लोग अपने उससे हट गए, हमने अपना विरोध वापस ले लिया। और फिर आज जो बड़ा चिंता का विषय है कि शिक्षक सड़क पर है, जबकि शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि हम ही देश के नागरिकों को तैयार करते हैं और देश के नागरिकों को तैयार करने में एक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। तो मेरा मानना यह है कि शिक्षक को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। शिक्षक की मांगे जायज है और ये पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। और यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भिलंगना विकास खंड की ये तस्वीर है। यहाँ पर तमाम समर्थन करते हुए इस सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक लोग हो गया सरकार तो सरकार अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो देख लेना निकलेगा लाने है। शिक्षकों की जो मेन दिक्कत है वो क्या है? मैं पहाड़ी खबरनामा का धन्यवाद अदा करता हूं पूरे शिक्षक समाज की ओर से। और जो हमारी 3 मुख्य मांगे हैं, एक स्थानांतरण हो गया, पदोन्नति हो गई और प्रधानाचार्य की जो भर्ती है उस पर 100% रोक लगाना, क्योंकि आप विगत समय से देख रहे हो कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है इस प्रदेश में कि अब तक जो है प्रधानाचार्य जो है पदोन्नति के माध्यम से नहीं जाते हैं, कहीं पर परीक्षा कराई जाती है। लेकिन अपने जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह जी, वो पता नहीं किस तरह से शिक्षकों से टसन बना के चल चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुछ लोगों को फायदा देने के लिए टारगेट करके पदोन्नति देना चाह रहे हैं, जबकि बहुत सारे वरिष्ठ शिक्षक हैं जिन्होंने कि अभी उसी पद पर सेम पद है उस पर अपने रिटायर हो रहे हैं। और जो शिक्षक 3 पदोन्नतियां पहले जो है डायरेक्टर के पदों तक जाते थे, आज 3 पदोन्नतियों के लिए भी तरस रहे हैं। ये शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, इसमें हमारे साथी बैठते थे, डायरेक्टर का जो ऑफिस होता था उसमें हमारे लोग बैठते थे और निश्चित ही बहुत अच्छी प्रशासन और साथ ही विद्यार्थियों के जो शैक्षिक वातावरण था उस समय चलता था। लेकिन सरकार ने ये जो अपना मनमाना रवैया बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा कल पूर्व जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका लाइव के माध्यम से बताया कि किस तरह की जो है कांग्रेस की सरकार के उस समय ये चलता था।
पदोन्नतियां हुई, लेकिन सरकार ने जानबूझ के जो है अपने हर धर्मता के कारण हमारी पदोन्नतियां नहीं कर रही है और शिक्षकों के साथ कुठाराघात कर रही है, जिससे शिक्षक एक ही जगह पर पड़ा हुआ है और वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज दिवस मंचों के ऊपर खड़ा होकर के जहां बच्चों को पढ़ाना था वहां अपना धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम चला रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप शिक्षकों के साथ साथ समाज की ज्वलंत मांगों को यहाँ पर उठाते रहते हैं। मैं आपका पुनः इस लाइव के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। बहुत लोकप्रिय आपका चैनल है, इसीलिए आपकी आवाज, हमारी जो आवाज है आज सरकार और विभागीय अधिकारियों के कानों में गूंजेगी और जिस न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं उसका हमें लाभ मिलेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज निकलती है क्योंकि देखो हमारे शैलेंद्र भाई पहाड़ी खबरनामा ये सरकार तक हमारी आवाज जाएगी और निश्चित हमारी मांगे पूरी होगी। 3 दिन के अंदर मुझे विश्वास है ये सरकार झुकेगी, अवश्य झुकेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 1994 95 का आई थी, सीधा 94 का है। आज तक वो एक ही नहीं हो, 31.5 साल को और सीधा हो, कहीं इधर उधर से नहीं हो, सीधा विभाग में हूँ। उसी दिन से 95 से ही मौलिक मिली है आपके सामने। आप अंदाजा लगा लो, सीधा एक व्यक्ति 31.5 साल एलटी में हो गया है, 31.5 साल है। और कहने के लिए जो बोलते हैं कि कमीशन है, क्या कमीशन है? और ये भी बोलता हूँ कि अन्य नौकरी छोड़कर आया, गुरुजी को देखता था विद्यालय में, तो गुरुजी है लेक्चरर है, टाई पहन के आते हैं। और एक वो था कि मैंने भी जो है लेक्चरर बनना है और विद्यालय में रहना है, इसलिए जो है शिक्षक बना। लेकिन आज जो अन्य विभाग में मेरे से निकले हैं, आज एसडीएम और एडीएम बन चुके हैं। उस समय एनडी छोड़ा, नायब तहसीलदार का पद छोड़ा उत्तर प्रदेश के टाइम में, उनका पे स्केल कम था, एलडी का ज्यादा था और यहाँ छोड़ा कि ज्यादा पे स्केल है, जहां के तहां पड़ा हूं। और अब उसकी बात कर रहे हैं कि सीधी भर्ती से प्रमोशन होंगे, साथ प्रधानाचार्य भी होंगे। मेरे साथ के सामान्य विषय होते, हमारी सामान्य का अध्यापक जहाँ कहता है और साइंस वालों ने 4-5 में प्रमोशन ले लिया है। अब देखो क्या विसंगति है। मैं तो नहीं बढ़ पाऊंगा ना उतनी उम्र रही, ना लेक्चरर उतने सालों के रहा। मेरे साथ का वो साइंस वाला उससे जूनियर जिन्होंने बाद में मुझसे लिखी ली है, वो क्वालिफाइड हो गया, उसे सीधी भर्ती के भरने के लिए वो तो निकल जाएंगे रहना चाहिए। और हम कहाँ रहेंगे? बड़ी विचित्र स्थिति है। शिक्षक महत्वपूर्ण कड़ी है शासन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। तमाम जो सरकारी कार्य हैं, चाहे वो चुनाव हो या फिर तमाम जो भी सरकारी कार्य होते हैं, उनके निष्पादन में शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में शिक्षकों का यूं सड़क पर उतरना कहीं न कहीं एक बड़ी चेतावनी आने वाले समय में सरकार के लिए होने वाली है, एक दिक्कत होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में किस तरह का फैसला लेती है, किस तरह से शिक्षकों का मान अवलोकन करती है, किस तरह शिक्षकों की मांग पर सरकार आने वाले समय में अपना रुख साफ करती है।